वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे जो अमीर है वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है 2024 में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली जो मिलियनियर्स है इंडिया में, उनमें से 4300 4300 मिलियनियर्स जो है वो इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं 2024 के एंड तक। अब बोलेंगे इतना सारा मिलीनियर्स चला जाएगा, कितना पैसा इंडिया से चला जाएगा, तो क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता हूं, तो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल में अभी तक नहीं गए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ATANU स्पेस PAUL के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो मेरा ही चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक में देखते हैं तो ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए। तो बैक टू आवर टॉपिक, एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एक रिपोर्ट निकला है, रिपोर्ट के अनुसार 4300 इंडियन मिलेनियर्स 2024 में इंडिया छोड़ के जाने वाला है। अब मिलेनियर्स कौन है? अब मिलेनियर्स है जिसके पास भाई $1,000,000 है। तो हम लोग अगर इंडियन करेंसी में 1 मिलियन को कन्वर्ट करें तो ये राउंड अबाउट हो जाएगा 8 करोड़ 40 लाख, मतलब 8.5 करोड़ के आसपास, 8.5 करोड़ इंडियन रुपी के आसपास। तो आप बोलेंगे भाई 8.5 करोड़ रहने से क्या कोई भी बंदा बाहर जाके रह सकता है? 8.5 करोड़ रहने से आप बाहर जाके रह सकते हो या नहीं, ये कंप्लीटली एक दूसरा क्वेश्चन है। मगर फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिर्फ 8.5 करोड़ रहने से आप दूसरा कोई कंट्री में जाके एक बेटर लाइफ लीड नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप दूसरा कंट्री में जाना चाहते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां जाके आपको मतलब वहाँ आपका जो जो नॉर्म्स है या फिर जो टैक्सेशन है या फिर वहाँ का जो रूल्स है सब कुछ, या फिर अगर वहाँ आपको जगह खरीदना पड़ता है या फिर घर खरीदना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपके बैंक में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई कम से कम 50 करोड़ रहना चाहिए। अगर आपके बैंक के अकाउंट में इतना अमाउंट रहता है तब जाके आप एक अच्छा सा लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हो दूसरा कंट्री में। उसके बाद उस कंट्री का क्या होगा या फिर उस कंट्री में कुछ टर्मोल आएगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। मगर इंडिया से ये जो मिलियनियर से ये लोग जाने का प्लान कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। मगर इंडियन इकोनॉमी के में भी बहुत सारा रीजंस है, या फिर इंडिया में भी बहुत सारा रीजंस है जिसके लिए हमेशा हम लोग देखते हैं कि मिलियनियर्स जो है वो इंडिया छोड़ के दूसरा कंट्रीज में जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं। अगर पास्ट में देखें तब भी गया है, प्रेजेंटली भी जा रहा है और इन फ्यूचर में और भी जाने वाला है। और अगर हम लोग कोई स्टेप नहीं लेते, जैसा कि चाइना ने ऑलरेडी लिया है, तो ये जो मिलीनियर्स का जो ड्रेनिंग हो रहा है ये और भी फास्ट होगा इन फ्यूचर में। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई 2030 ये जो अभी 4300 है ये अमाउंट 10,000 भी टच कर सकता है। तो ये सब सुन के आप बोलेंगे कि भैया सिर्फ क्या इंडिया से ही जाने वाला है या दूसरा कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया से भी जाने वाला है, साथ ही साथ दूसरा जो कंट्रीज है उनमें से भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना या फिर फॉर एग्जाम्पल यूके। आप बोलेंगे यूके से क्यों जा रहा है? ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे जाकर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मगर हर कोई कंट्री इसका जो है, ज्यादातर जो कंट्रीज है इसमें से जो मिलियनियर से ये जा रहा है। मगर मेजर इशू जो है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया में उतना ज्यादा मिलियनियर्स है ही नहीं। अगर इंडिया में 10,000 के ऊपर मिलियनियर्स रहता है तब हो सकता है कि भाई अगर चलो 400-500 चला गया या फिर 1000 चला गया तो फिर भी चलो सही है, फिर हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। इंडिया में जो नंबर ऑफ मिलियनियर्स है ये कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और इसीलिए अगर ये चला जाता है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ दूसरा कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, और इंडियन इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों से भी ज्यादा जो मिलियनियर्स है वो चाइना से जाता है दूसरा कंट्रीज में रहने के लिए। इसके पीछे मेन रीजन है चाइना जो है, चाइना का जो प्रेजेंटली जो कंडीशंस है कि भाई चाइना हर किसी के साथ हर टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो ही जाता है। इंडिया के साथ ले लीजिए आप, कोई भी कंट्री, यूएस के साथ ले लीजिए या फिर रशिया के साथ, अभी तो उन लोगों का बहुत अच्छा दोस्ती है। और बाकी जो कंट्रीज है जो चाइना के बॉर्डर एरिया में है उसमें से ज्यादातर कंट्री, अभी तो तिब्बत के साथ तो चल ही रहा है। तो ये सब जो कंट्रीज है ये सब कंट्रीज के साथ चाइना का कुछ ना कुछ इश्यूज चलता ही रहता है, जिससे चाइना का जो एनवायरनमेंट है ये खराब होता है। क्योंकि हर रोज कोई अगर मिलेनियर सुबह उठ कर एक न्यूज देखता है तो उसको पता चलता है कि भाई चाइना के साथ इसका झड़प हो गया, चाइना को ये चमका रहा है या फिर चाइना उसको लिए ये चमका रहा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो ना तो आपको लाइक पीस चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि भाई जहां रह रहा हो कब बम गिर जाए या फिर वो कंट्री किसी के साथ लड़ जाए, ये सब नहीं चाहिए भाई। हमको लोग पैसा जो कमाना था वो तो हम लोग कमा लिए, अभी पैसा अपने पास है तो हम लोग को जो आप लोगों का नेक्स्ट लाइफ है उसमें एकदम शांति से चलना है।
और किसी के साथ भी कोई झगड़ा वगड़ा कुछ वो सब में कोई इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हर को पता है कि अपना जो लाइफ है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। वो लिमिटेड टाइम अगर कोई एक फर्स्ट पार्ट में अगर अर्न कर लिया है पैसा, तो दूसरा जो पार्ट है वो चाहेगा कि भाई मैं आराम से जीऊँ और मैं एक ऐसा कंट्री में जाके रहूँ जहाँ ये सब झमेला ना रहे। और इसीलिए कंट्री लाइक चाइना से बहुत अमाउंट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर अ बेटर लिविंग। इनमें से ज़्यादातर जो है वो मिलेनियर्स है, क्योंकि अगर पैसा रहेगा तभी कोई दूसरा कंट्री में जाके रहने के लिए सोच सकता है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे भाई मेरा तो बस का किराया नहीं है जाने के लिए, तो मैं तो पैदल ही चलता हूँ। इंडिया में तो ऐसा हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में बहुत सारा गरीबी हम लोग देखे हैं, और इसमें ऐसा भी होता है कि भाई अगर किसी के पास पैसा बचाने के लिए इंडियन लोग आज के डेट में भी पैदल चलते हैं, और अगर ये पैसा नहीं है तो इंडियन लोग ऐसे ही अपना जो लाइफ है, लाइफस्टाइल को आगे ले जाने का कोशिश करते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर किसी के पास बहुत पैसा है, सोचो कि अरबों रुपया है, तो वो सोचेगा कि अपना जो लाइफ है वो अच्छी तरह से जिए, कोई और कंट्री में जाके आराम से हम लोग एक लाइफ स्पेंड करें। और यही सोच जो है, यही सोच इंडियन जो मिलेनियर्स है उन लोगों को बाहर कंट्री में मतलब जाके वहाँ बसने के लिए इंस्पायर कर रहा है। मगर आप बोलेंगे कि भैया वो सब तो ठीक है, चाइना को समझ गया, मगर यूके से क्यों जा रहा है? यूके तो एक ऐसा कंट्री है, हमेशा वो रईसों वाला कंट्री, वो रईसों वाला चीज़, ये जो सोच था ये एक सर्टेन टाइम के लिए था। अभी यूके का जो इकोनॉमी है वो उस लेवल पे नहीं है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो आपको पता है कि यूके का जो इकोनॉमी है, इसका जो मतलब बैलेंस है, ये थोड़ा सा खराब होकर रखा है लास्ट कुछ सालों से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ ग्रोथ भी यूके का इकोनॉमी में दिखा नहीं जाता है लास्ट कुछ सालों से कि भाई कुछ होने वाला है, जिससे यूके का जो इकोनॉमी है या फिर यूके की तरफ से ऐसा कुछ स्टेप लिया गया है जिससे यूके का जो इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट ग्रो कर जाएगा और इन फ्यूचर जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यूके की तरफ से ऐसा कोई स्टेप भी, मतलब ज़्यादातर स्टेप हम लोग देखते नहीं है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ आता नहीं है कि भाई यूके ने ये स्टेप लिया जो एक मतलब यूके का जो फ्यूचर है उसमें एक चेंजेस लाएगा ह्यूज अमाउंट में बहुत फास्ट, जिससे यूके का इकोनॉमी ग्रो होगा। और यही सोच के पीछे यूके के से जो मतलब मिलेनियर्स है वो लोग भी शिफ्ट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो मिलेनियर है वो चाइना से माइग्रेट होने वाले हैं, जो कि राउंड अबाउट 15,000 के ऊपर है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद आता है यूके, जिसका टोटल काउंट है 9,500 के आसपास। जो मिलेनियर्स है वो यूके से माइग्रेट होकर दूसरा कंट्री में जा रहा है। और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, जहाँ के 4,300 एक्सपेक्टेड है 2024 में। ये जो अमाउंट है, इतना मिलेनियर्स जो है वो दूसरा कंट्री में जाके शिफ्ट होगा। इसके बाद बहुत सारा कंट्रीज है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाइना के तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली ये जब चीज़ देखा, चाइनीज गवर्नमेंट को एक्जैक्टली कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना में इतना जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया है कि अगर चाइनीज से बाहर कोई मिलेनियर्स जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को रोकने के लिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके इंडिया में भी हम लोग ये चीज़ देखने को मिले कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कुछ लॉज या फिर कुछ लॉज में रिफॉर्म करता है, जिससे मिलेनियर्स जो है वो इतना जल्दी इंडिया छोड़ के जा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो वेल्थ है ये कम्प्लीटली एक दूसरा कंट्री में शिफ्ट हो जाता है। और वही शिफ्टिंग के वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो सफ़र करता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपना इकोनॉमी को सेव करना था, और इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ये स्टेप लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूके ने अभी तक कुछ नहीं किया, और इंडिया में भी अभी तक ये प्रॉब्लम है, सबको पता है, मगर ये प्रॉब्लम के अगेंस्ट में कुछ स्टेप लिया जाए, ऐसा कुछ स्टेप अभी तक नहीं लिया है। तो आप पूछेंगे कि भाई अगर सब कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है तो इंडिया छोड़ के एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, या फिर इतना जो कंट्रीज है सब में अगर मिलेनियर्स अपना कंट्री छोड़ के जा रहा है तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उन लोग का टॉप चॉइस क्या है? टॉप चॉइस है यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कंट्री ऐसा है जहां अगर आप जाके रहना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां जाके आप लैंड खरीद सकते हैं। वो लोग क्लियरली बोलेगा कि आप आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना लैंड खरीदिए, अपना घर खरीदिए, अपना घर बनाइए, या फिर रह जाइए, या फिर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडियन का फर्स्ट चॉइस यूएई क्यों है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। एक है, इंडिया के साथ यूएई का जो रिलेशन है ये काफ़ी ठीक ठाक है। ऑन द अदर साइड, इंडिया से यूएई का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। कोई चाहे तो यूएई से कभी भी इंडिया में आ सकता है, ऑन द अदर साइड इंडिया से भी यूएई जा सकता है।
तीसरा है यूएई का जो टैक्सेशन, यूएई का जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में अगर आप लोग देखें तो जो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उन लोगों का टैक्स राउंड अबाउट 30 से 35% देना पड़ता है, मगर यूएई का जो टैक्स सिस्टम है ये काफ़ी कम है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएई गवर्नमेंट को ये ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं देना पड़ता है। ऑन द अदर साइड अगर आप यूएई में शिफ्ट होते हैं, आपका सारा पैसा अगर यूएई में जाता है तो वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, तो कंट्री का जो इकोनॉमी है बाय डिफॉल्ट ग्रो करता है। सेम एज इंडिया का जो इकोनॉमी है, वो जो पैसा चला जाता है तो वो इंडिया का इकोनॉमी में हिट करता है। ऑन द अदर साइड यूएई में अगर जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंट्री जो है बहुत बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है, तो वहाँ का जो नॉर्म्स है, वहाँ का बिजनेस रिलेटेड जो मतलब नॉर्म्स है वो काफ़ी इजी है। इसीलिए कोई भी मिलेनियर अगर वहाँ जाके बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और वही बिजनेस उन लोगों को वो आगे भी ले जा सकता है। ऑन द अदर साइड इंडिया में हम लोग को बोलने में भी खराब लगता है, इंडिया में बहुत सारा इश्यूज है जिसके लिए ये मिलेनियर्स जो है इंडिया छोड़ के जा रहा है। आप बोलेंगे क्या इश्यूज है भैया, हाईलाइट कीजिए, बताइए। उसमें वर्कआउट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को वर्कआउट करना चाहिए। पहला इशू है पोल्यूशन। इंडिया में पोल्यूशन जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हर कोई सबको लेके सब कुछ लेके बात करता है, मगर कोई भी इलेक्शन में ये नहीं बोलता है कि भाई अगर इलेक्शन में मैं जीतूंगा तो भाई मैं प्लांटेशन करूंगा, पोल्यूशन जो है उसको घटाऊंगा। हीट वेव इंडिया में बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया है, अभी तो हीट वेव एक्सट्रीम में चल रहा है। तो अगर हम लोग अभी से इसमें स्टेप नहीं लिए, हम लोग प्लांटेशन नहीं किए, हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाए, तो हम लोग के पास जो मतलब जो पोल्यूशन है ये काफ़ी बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन का जो मतलब पार्ट है ये घटता जाएगा। साथ ही साथ हम लोग में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो है इंडिया में वो इंक्रीज होगा। तो इस रिलेटेड जो स्टेप है, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो स्टेप है, गवर्नमेंट को और भी स्ट्रिक्ट होकर लेना चाहिए, ताकि हो सकता है कि आज अगर आप कोई एक ट्री प्लांट करते हैं वो बड़ा होने में 4-5 साल लग जाएगा, मगर 4-5 साल के बाद एटलीस्ट हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हर कोई स्टेट में हर कोई जो अथॉरिटी है या फिर हर कोई जो मिनिस्टर्स है वो लोग अपने तरफ से स्टेप ले, और साथ ही साथ सिर्फ ट्री प्लांटेशन नहीं, आज अगर कोई मिनिस्टर आता है वो प्लांट लगा के चला गया, दूसरा दिन हम लोग देखें कि भाई उसको पानी ही नहीं मिला, पौधा मर गया, तो ये बहुत गलत है। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हर कोई पेड़ को हम लोग मॉनिटरिंग कर पाए, या फिर एक ऐसा कोई अथॉरिटी हो जो हर कोई पेड़ का जो मतलब देखभाल करे या फिर उसका जो फीडबैक है उसको मॉनिटर करके आगे ले जाए कि भाई ये स्टेट में इतना ट्री प्लांटेशन हुआ है, इन लोगों को देखभाल ऐसे किया जा रहा है, और ये फीडबैक है। पहले हम लोग का जो कार्बन एमिशंस था या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब लेवल था वो इतना था, अभी इतना है, स्टेट में ये तरक्की हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया में प्रेजेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मगर ये जो हीट वेव है इसके वजह से इंडियन जो मतलब काम करता है उसमें उन लोगों का जो मैन पावर है वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये पेड़ लगाए या फिर जो अदर प्रोसेस है उसमें फॉलो करें तो पोल्यूशन घटेगा, साथ ही साथ इंडिया में जो मैन पावर है उन लोगों का जो मतलब काम करने का क्षमता है वो और भी बढ़ेगा, और इंडिया का भी तरक्की होगा। मगर उसके लिए क्या चाहिए, एक अप्रोच, गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रोच चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाए और उसको फॉलो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले हम लोग देखे स्वच्छ भारत को लेकर बहुत हाईलाइटेड हुआ स्वच्छ भारत, जिसमें डिफरेंट टाइप में डिफरेंट मिनिस्टर को हम लोग देखे थे, भाई हर कोई झाड़ू लेकर एकदम क्लीन कर रहे हैं, भले ही वो आप पार्टी से ना हो, मगर हर कोई अपना घर के आसपास में क्लीन कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मगर आज के डेट में अगर हम लोग देखें स्वच्छ भारत को लेकर कोई बात ही नहीं करता है, ये गलत है। अगर आपको अपना घर साफ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता रोज, तो आपका ही जिम्मेदारी है आपका सिटी साफ रखने के लिए, मतलब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपना जो कंट्री है उसको क्लीन रखें। साथ ही साथ स्वच्छ भारत के टाइम में जिस टाइम में इतना इनिशिएटिव लिया गया था वो इनिशिएटिव को फिर से जागृत करना चाहिए, जिससे इंडिया आगे जाके और भी क्लीन हो, इंडिया में ये जो बीमारी है ये सब घट जाए, साथ ही साथ टेम्परेचर राइज रिलेटेड जो इश्यूज है वो घट जाए, क्योंकि जो बिलियनियर्स है उन लोगों को चाहिए एक अच्छा लाइफ। ऐसा नहीं है कि भाई रास्ते में निकला देखा कि कोई भी भाई वो जो गुटखा खा के थूक दिया है या फिर कोई भी रास्ते में जाके कुछ भी कर रहा है, गंदा करके रखा है, दिस इज नॉट लाइफ। अगर आपके पास पैसा है तो आपको चाहिए हमेशा आपको जो लगता है कि भाई एक बेटर लाइफ हो, एक अच्छा जगह में रहे हम लोग सब, तो ये जो सोच है ये कोई गलत सोच नहीं है, बहुत अच्छा सोच है। गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे हर महीने पेड़ लगाया जाए, उन लोगों को अच्छी तरह से मतलब जो पेड़ पौधे उन लोगों को एक्जैक्टली ट्रीटमेंट किया जाए, उन लोगों को पानी दिया जाए, साथ ही साथ उसका फॉलोअप भी रखा जाए, उसको ट्रैक किया जाए।
अगर कोई भी स्टेट इसको करने में फेल होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको क्वेश्चन किया जाए कि आपके स्टेट में ये क्यों नहीं हुआ, इसका एग्जैक्ट रीजन बताइए, अगर इंडिया का ग्रोथ में आपका स्टेट क्यों पीछे जा रहा है। अगर गवर्नमेंट के तरफ से ये स्टेप लिया जाए तो इन फ्यूचर हो सकता है कि इंडिया एक बेटर प्लेस हो सबके लिए, और ये जो मिलेनियर से जो बाहर जा रहे हैं तो वो मतलब इतनी जल्दी इंडिया छोड़ के ना जाए। ऑन द अदर साइड टैक्सेशन का जो बात है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फिनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। अब इंडिया में अगर हम लोग सब कोई मतलब थोड़ा थोड़ा करके टैक्स दे तो ये जो बिलियनियर्स है इन लोग के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स इन लोगों को देना नहीं पड़ता है। तो ऐसा अगर कोई प्रोसेस लाया जाए इन फ्यूचर सोच के कि भाई हर किसी को आईटी रिटर्न करना पड़ेगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर आपके पास बैंक अकाउंट है एटलीस्ट आपको एक आईटी रिटर्न करना पड़ेगा, और वो आईटी रिटर्न अगर करते हैं तो जो जितना भी टैक्स बनता है तो भाई आपको देना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे वो जो टैक्स है वो सही तरह से यूज़ हो। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट के पास एक अच्छा इकोनॉमी को में हेल्प हो, साथ ही साथ जो बिलियनियर्स को अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता था उन लोगों को भी कुछ राहत मिल जाए और उन लोग इंडिया छोड़ने के लिए ना सोचे। इन सब के अलावा एक और चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये भाई बिलियनियर्स है ये इंडिया में ही बने हैं, इंडिया में ये लोग बिजनेस करके ये पैसा कमाया है, साथ ही साथ इंडिया के लिए ये लोग इतना साल से इतना कुछ किया है। आज के डेट में हर कोई चाहता है कि अपना एक बेटर लाइफ या फिर अपना नेक्स्ट जनरेशन का बेटर लाइफ, और इसीलिए हो सकता है कि ये लोग आगे जाके शिफ्ट करें, मगर आप लोग जहाँ से कमाए वो कंट्री छोड़ के आपको जाना नहीं चाहिए था। ये कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम लोग का जो ओल्ड एज में अगर हम लोग का जो सीनियर मतलब जो पिछला जनरेशन है उन लोग को हम लोग को छोड़ नहीं सकते, उन लोग को हम लोग को प्यार से रखना चाहिए। तो आज के डेट में अगर आपको लगता है कि आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा है और आपके पास बेटर ऑप्शन है, यू कैन गो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कहना रहेगा कि भाई आपको अगर जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं, आज के एक टाइम में आपके पास पैसा नहीं था, एक टाइम में आपके पास पावर नहीं था, एक टाइम में आपके पास ऑथोरिटी नहीं था, आज आपके पास वो है। आप इंडिया में रहिए, अपना जिम्मेदारी उठाइए और इंडिया को एक बेटर प्लेस बनाने का कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ इंडिया से एक भाग के एक दूसरा कंट्री भागने एग्जैक्टली इंडिया से जाके दूसरा कंट्री में बसने का जो सोच है उसमें आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, ना कि इंडियंस के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हर कोई बिलियनियर से जो चाहता है कि भाई इंडिया से बाहर जाके कहीं बस जाऊं, उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले एक बार सोचिए, अगर आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो जिम्मेदारी उठाइए। हो सकता है कि भाई आप अगर स्टेप लेंगे तो बहुत ही एक छोटा सा स्टेप है, मगर एटलीस्ट कोई अगर स्टेप लेता है और उसको हाईलाइट करके उससे आगे बढ़ता है तो इन फ्यूचर जाके बाकी जो बिलियनियर्स है उन लोग भी आपको फॉलो करके एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, जिससे सबसे ज़्यादा जो हेल्प होगा वो इंडियंस के लिए होगा। और हमारे जो पॉलिटिशियंस है जो सोचते हैं कि भाई इंडिया के लिए कुछ करना है, एक्सेप्ट वोट एक्सेप्ट फ्रीबीज, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ प्लांट लगाइए जिससे इंडिया में एक अच्छा सा वेव हो और इन फ्यूचर जाके इंडिया का जो टेम्परेचर है या फिर जो वेदर रिलेटेड इश्यूज है ये ना हो। आज के लिए इतना ही, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो यूट्यूब में मेरा चैनल है अतनुपाल नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए। कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिवर्ट बैक करूँगा। थैंक यू।